एक बार फिर से आईपीएल की वजह से मामलात थोड़े से खराब हो गए हैं। न्यूजीलैंड अपनी सी टीम जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजने वाला है। क्यों? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड के यार पहली दफा थोड़ी हो रहा है। वो हमेशा जब कोई आईपीएल में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है या वो लोग भेजता है जो आईपीएल में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? में चल रहा होता है, तो ये तो साफ नजर आता है कि आईसीसी जो है ये आईपीएल को सपोर्ट करता है, तो इसमें उनका भी फिर कोई फायदा होगा तभी सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा बोलता है। इस वक्त सभी पैसे की जानिब देखते हुए दिखाई देते हैं और इंडिया का पैसा बोलता है। हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंडिया का पैसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते। यही पर अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता तो फिर बड़े सवाल उठ जाते कि वो अगर प्रेफर करता कि लीग खेलने जा रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये है, अगर आपको पाकिस्तानी 30-35 करोड़ रुपए कोई दे 1-1.5 महीने के, आपको साइन कर लिया, यानी 10 करोड़ अपने, जो पाकिस्तानी 35 करोड़ बन गए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेटर की लाइफ है यार, वो 35 करोड़ नहीं कमाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने की लीग में। आप जब आईपीएल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी लीगों को क्या, या तो आप ऑफिशियली अनाउंस कर लें कि आईसीसी नहीं है जी, बीसीसीआई है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने आई लगा दिया था, बीसीसीआई आज से हमारा वो है, या तो ऑफिशियली अनाउंस कर दे। फिर ये इतना ड्रामा जो बोलने का कोई असर ही नहीं होता। इसकी वजह ये है कि सबको पैसा नजर आ रहा है, हर आदमी खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। कोई इंडिया की टीम किसी मुल्क के अंदर चली जाए, वो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में, वो 2 मैच खेलती है तो इतना पैसा कमा लेती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही होती है तो वो शायद इतनी महंगी होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि मार्च 22 से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है और इसी में पाकिस्तान की भी एक न्यूजीलैंड के साथ एक 5 मैच वाला T20 सीरीज है जो अप्रैल में बढ़ने वाली है और ये जो आईपीएल है ये तो मई तक जाने वाली है। इसीलिए न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी है वो सारा का सारा मतलब अच्छे खिलाड़ी जो ए क्लास खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेल रहे होंगे, तो उन सब ने अब मतलब इस सीरीज को ठुकरा दिया है और लात मार दिया है। वो सभी ने चूज कर दिया है मतलब आईपीएल खेलने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना जारी है। पाकिस्तान मीडिया में खूब रोना धोना मचा है कि भाई आईपीएल के लिए हमारा होम सीरीज फ्लॉप होने वाला है, कोई नहीं देखेगा, ये सब तरह तरह की बातें हो रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी नहीं सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड के यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको पाकिस्तानी 30-35 करोड़ रुपए कोई दे 1-1.5 महीने के, आपको साइन कर लिया, यानी 10 करोड़ अपने, जो पाकिस्तानी 35 करोड़ बन गए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेटर की लाइफ है यार, वो 35 करोड़ नहीं कमाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने की लीग में, 35 करोड़ नहीं कमाएगा। मुल्क के लिए फिर क्या कर रहे हैं वो लोग भी? फिर मतलब खिलाड़ी जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपनी जात के लिए, अपने लिए खेलना चाह रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर ना? फिर तो बिल्कुल पैसे कमाने के लिए सब खेलते हैं। यही पर अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता तो फिर बड़े सवाल उठ जाते कि वो अगर प्रेफर करता कि लीग खेलने जा रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये है, हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, नहीं हम तो ये कहां आईपीएल में न्यूजीलैंड के कितने प्लेयर्स बिके हैं ये भी बताइए अब मुझे। डैरेल मिचेल है, केन विलियमसन है, मुझे खबर नहीं है न्यूजीलैंड मीडिया कह रहा है। यार न्यूजीलैंड मीडिया कुछ नहीं कह रहा ना, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह हाइप बनाते हैं हर साल। न्यूजीलैंड लास्ट ईयर बाबर रन बनाते रहे या फखर रन बनाते रहे, बेन लिस्टर, ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। वो हमेशा जब कोई आईपीएल में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है या वो लोग भेजता है जो आईपीएल में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? लेट्स सपोज इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट क्रिकेट बोर्ड। न्यूजीलैंड बोर्ड जाने, उनके प्लेयर्स जाने। हाँ, खबर आपकी कब बनेगी? जब न्यूजीलैंड बोर्ड कह के हम अपने प्लेयर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि ये अगर खेला तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। भाई वो खुद अलाउ कर रहे हैं। लग रहा है कि आईसीसी को बीसीसीआई चलाती है और ऐसा ही हमें विंडो नजर आता है आईसीसी की जानिब से आईपीएल के लिए। बिल्कुल कि जब आईपीएल की जो सीजन शुरू होता है, इनकी अपनी वो शुरू होती है, तो पूरे जो वर्ल्ड की क्रिकेट है उसे फ्रीज कर दिया जाता है। भाई कर्फ्यू लग गया, कहीं मैचेस नहीं होंगे। बाकी चाहे पीएसएल हो या और भी जहां पे कहीं लीग्स हो रही होती है तो बाकी मुल्कों में चल रहा होता है। तो ये तो साफ नजर आता है कि आईसीसी जो है ये आईपीएल को सपोर्ट करता है, तो इसमें उनका भी फिर कोई फायदा होगा तभी सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा बोलता है। इस वक्त सभी पैसे की जानिब देखते हुए दिखाई देते हैं और इंडिया का पैसा बोलता है। हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंडिया का पैसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने इस जानिब निशानदेही की थी कि आईपीएल के लिए एक भरपूर किस्म की विंडो होती है, तो बाकी मुमालिक की लीग है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ अगर आप विंडो प्रोवाइड करेंगे तो आपको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट कराने में भी आसानी होगी। बिल्कुल। आईसीसी के ऑफिशियल्स ने इसका जवाब भी नहीं दिया था और वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे, तो बस ऐसे करके कि बस ठीक है इसको। अच्छा नसीब भाई, बात खत्म कर दी। माजी में हम कई सालों पहले सुनते थे कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, जेंटलमैन गेम है, लेकिन आईसीसी ने तो इसको तबाह कर दिया। अब तो फिर इसको कोई दूसरा ही वर्ड देना पड़ेगा शायद, जो मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
भाई जेंटलमैन गेम तो आप जब आईपीएल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी लीगों को क्या है? या तो आप ऑफिशियली अनाउंस कर लें कि आईसीसी नहीं है जी, बीसीसीआई है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने आई लगा दिया था, बीसीसीआई आज से हमारा वो है, या तो ऑफिशियली अनाउंस कर दें। फिर ये इतना ड्रामा जो बोलने का कोई असर ही नहीं होता। इसकी वजह ये है कि सबको पैसा नजर आ रहा है, हर आदमी खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। कोई इंडिया की टीम किसी मुल्क के अंदर चली जाए, वो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में, वो 2 मैच खेलती है तो इतना पैसा कमा लेती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही होती है तो वो शायद इतनी महंगी होगी। वो जो 2 मैच वो श्रीलंका में इंडिया के स्पॉन्सर्स गए, उनके पैसे ज्यादा होंगे, उन 5 मैचों की सीरीज के इतने पैसे नहीं होंगे। कहने का मकसद है कि तो हर आदमी को दिखाई दे रहा है ना कि पैसा है यहाँ पर। और अब सारी दुनिया में देखेंगे तो जितने भी इंडिया के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, सारे पैसे वाले लोग हैं, वो टाटा, बिरला, अंबानी, उनकी अपनी टीमें हैं सारी की सारी। उन्होंने अब वो टीमें यहाँ भी खरीदी हैं, उन्होंने ये टीमें जो है वो आप साउथ अफ्रीका में भी खरीद ली हैं, उन्होंने अब ये टीमें जो है वो दुबई की लीग में। नसीम भाई से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस पे वो नहीं है, बस ये एक वाली बात है कि मदर पितर आजाद छोड़ दिया, ठीक है, खैर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भाई ये बंदा आ रहा है या इसकी इन्वॉल्वमेंट आने से क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस बस ठीक है, जिसका पैसा है वो करे। आपको कैसा लगेगा अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आए, उसमें केन विलियमसन ना हो, सेंट्रल ना हो, डेविन कॉनवॉय ना हो, लोकी फर्गुसन ना हो, ट्रेंट बोल्ट ना हो, रचिन रविंद्रा ना हो और फिलिप्स ना हो, ये सब बड़े नाम ना हो और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आकर 5 T20 मैचेस खेले, उस मोड पर जब आप T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि न्यूजीलैंड का दौरे पाकिस्तान 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है शायद। वो इसलिए कि जब आईपीएल होता है दुनिया भर की कोई टीम जो है वो सीरीज नहीं रखती और पाकिस्तान की तकरीबन सीरीज रहती है, फिर किसी ना किसी टीम के साथ रहती है और होता ये है कि फिर उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया की साथ हमने वनडे सीरीज खेली थी तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं थे क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते और दुनिया भर की टीमें खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं और कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का दुनिया भर के। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है और ना वो कर सकते हैं। और कोई बड़े बड़े बोर्ड जो है उस दौरान सीरीज रखते भी नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई खिलाड़ी के सामने सीधी सीधी लड़ाई है, वो कह देंगे ठीक है हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते लेकिन आईपीएल जो है हम जरूर खेलेंगे। और वर्ल्ड कप की तैयारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हम 5 जो T20 मैचेस की सीरीज है उसमें 4-1 से हारे हैं। तो मैं सोच रहा था जब ये पाकिस्तान आएंगे तो कुछ हिसाब किताब हम भी लगाएंगे भाई, मगर अब लग भी गया तो लोग कहेंगे यार ये कौन सी टीम को आपने हरा दिया। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की थोड़ा सेटबैक है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा इस पर और इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा। न्यूजीलैंड बोर्ड कहेगा भाई साढ़े हाथ खड़े ने की करिए दोस्तों, आईपीएल खेलने जा रहे हैं क्या, इनकार कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान का मुझे लगता है इससे बड़ा और फाइनेंशियल भी थोड़ा नुकसान होगा। ये जो बगैर स्टार्स की टीम आएगी न्यूजीलैंड के, इससे पाकिस्तान को स्वाई ये कि मैच हम खेल लेंगे कोई टेक्निकली फायदा होगा और मुझे ये भी डर लग रहा है खुदा ना खासा क्योंकि T20 है, एक आधा मैच आप हार गए तो बहुत ही बुरा होगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप से पहले 5 T20 मैचेस की सीरीज होनी है और इसी को देख के हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप की तैयारी करने का कुछ तो मौका बाकी है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होने वाला है और इसकी वजह आईपीएल है। एक बार फिर से आईपीएल की वजह से मामलात थोड़े से खराब हो गए हैं। न्यूजीलैंड अपनी सी टीम जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए भेजने वाला है। 22 मार्च से 7 अप्रैल तक जो है वो आईपीएल है भाई, तो आपके सामने उसके बाद शेड्यूल दोबारा आना भी है, ठीक है। और आपके सामने आगे 14 अप्रैल से जो अभी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज शुरू हो जाएगी। अब 7 अप्रैल तक 21 मैचेस हो गए टोटल आईपीएल के, ठीक है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 6 दिनों का जो है वो वक्फा होगा, फिर दोबारा से आईपीएल के मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज है वो आईपीएल की वजह से जो है वो फ्लॉप होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी तो फिर तो लोग देखेंगे ही नहीं। वैसे भी आईपीएल जब हो रहा होता है ना तो पूरी दुनिया के लोग किसी और सीरीज में जो है इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। यही वजह है कि कोई और सीरीज रखी नहीं जाती है। लेकिन पीसीबी को हमेशा ऐसा होता है कि आगे मैचेस कम है वर्ल्ड कप से पहले और उनमें भी सी टीम आपके अगेंस्ट आके खेलेगी। ये बहुत बड़ा जो है वो नुकसान आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। और दूसरी साइड आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, आपको मालूम है, और सारे खिलाड़ी अपने बोर्ड से भी लड़ पड़ते हैं भाई कि आईपीएल तो हमने खेलना ही खेलना है, तो खिलाड़ी तो आईपीएल खेलेंगे। और बोर्ड अगर किसी खिलाड़ी को रोकता है भाई, वो खिलाड़ी या तो रिटायर हो जाते हैं या फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम ही वापस ले लेते हैं। तो ये तो आईपीएल की पावर है। तो इसका मतलब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज जो है ना वो मुतासर होने वाली है आईपीएल के चलते भाई साहब। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया में चिकन चिल्ली चल रहा था कि भाई बीसीसीआई ये सब कुछ है, आईपीएल ये सब कुछ है, आईपीएल के लिए खिलाड़ी मरते हैं खेलने के लिए। तो भाई आईपीएल के लिए इसीलिए मरते हैं क्योंकि आईपीएल के पास करोड़ों है। आईपीएल इतना देता है कि भाई अगर 2 या 1 सीजन खेल ले एक प्लेयर तो जिंदगी भर उसको खेलने की जरूरत नहीं है, अगर वो अच्छा खिलाड़ी है तो। मगर
अगर वही पाकिस्तान के साथ खेलने की बात करें तो पाकिस्तान के साथ एक होम सीरीज खेल के उनको मिलेगा क्या? मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख लगा लीजिए, वहां पर इनको करोड़ों मिलते हैं भाई। वही अगर एक हमारा जो अगर 30 लाख अगर पाकिस्तान के रुपए में मिलेंगे, यहाँ पर अगर 1 करोड़ मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल के क्या मिलेगा, क्या फायदा उनको होगा। लगभग कितने मतलब एक मैच के लिए उनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर खेलेंगे तो कितने करोड़ों को कमा लेंगे, ये आप सोच रहे होंगे। रचिन रविंद्र यहाँ नहीं खेल के मतलब आईपीएल खेलेगा, विलियमसन आईपीएल नहीं खेल के पाकिस्तान के साथ होम सीरीज खेलेगा, क्या फायदा होगा उसको? तो सब चीज पैसे के ऊपर डिपेंड करता है भाई। पहले पैसा लाओ फिर बात करो। ये जेलस होने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है, जितना भोग सको भोग लो, कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक पैसा नहीं है कोई भी खिलाड़ी तुम्हारे ऊपर मुंह उठा के भी नहीं देगा, तब थूकेंगे तब लात मारेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।